सीतानाथ समारंभां रामानंदयाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। जय श्री सीताराम। आज आप टोंडेर के महाराज श्री रामचंद्र जी को चरित्र सुनेंगे। श्री रामचंद्र जी भगवान के भक्त हैं। नाम ही भगवान के नाम पे ही है और वास्तविक ही नाम प्रभु के नाम पे ही रखना चाहिए। देखा है आपने भागवत में अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा और नारायण नाम से ही उस पापी अजामिल का उद्धार हो गया, भगवान के धाम चला गया, भगवान को प्रिय हो गया। राम एक तापस तियतारी नाम कोट कल कुमित सुधारी। भाय कुभाय अनक आलसहु नाम जपत मंगल दस दिसहु। भाव से कुभाव से प्रभु का नाम स्मरण करो। भगवान को नाम प्रिय है, भगवान को भक्ति प्रिय है, भगवान को भक्ति प्रिय है। नाम से ही कल काल में तो भक्ति प्राप्त है जाए, भगवान प्राप्त है जाए। तो इसलिए अपने पुत्रों का, अपने संतान का नाम भी भगवान के नाम पर रखना चाहिए। बेटियों का भी नाम राधा, सीता, ललिता ऐसा नाम रखना चाहिए और पुत्रों का नाम कृष्ण, गोविंद, राम, रामू ऐसा नाम रखना चाहिए, जिससे अंत समय में भगवान का नाम निकल जाए तो उद्धार हो जाए। देखो ऋषि मुनि भगवान का नाम जपते रहते, हर समय नाम जपते रहते। किस लिए जपते? कि हमारे अंत समय में राम नाम निकल जाए तो गति है जाए। अंतिम मति सहागति। अंत में मति बन गई, भगवान के नाम में मति बन गई तो भगवान के भक्त कहलाए गए, भगवान के नाम धाम को चले गए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि नाम जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं। किस लिए? कि अंत में प्रभु का नाम स्मरण, भगवान का नाम जिह्वा से निकल जाए। इसलिए नाम की गति है, नाम से सब जीवों को उद्धार होता है। अंतकाले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम है प्राति से मदभाव याति ना तस्त्रे न संशय है। अंतकाल में नाम निकल जाए, बस नाम से जीव की गति हो जाती है। जासु नाम मरत मुख आवा अधम मुक्त होय सुत गावा। अंत में नाम निकल जाए, अधम व्यक्ति क्यों ना हो, पाप आदि करने वाला जीव क्यों ना हो, भगवान के नाम अंत में निकल जाए, प्रभु के धाम चला ही जाता है। नाम का ऐसा प्रभाव है, ऐसा नाम का प्रभाव है। रामचंद्र जी भगवान के भक्त हैं, टोंडेर के राजा हैं। संत सेवा में निष्ठा है, संतों की सेवा करते हैं, प्रभु का स्मरण करते रहते हैं। संतों का इनके यहाँ आवागमन बना रहता है। संतन की सेवा में मन है। कैसी भी विधि से संतों की इनको सेवा करना ही है, संतों की सेवा करते ही हैं। संत इनके यहाँ आते जाते ही रहते हैं। अच्छा सत्कार होता है संतों का, अच्छा सम्मान होता है। संत वहाँ जाते हैं। एक बार इनके यहाँ संत आते जाते रहते। एक बार जमात आ गई, इन्होंने जमात का सम्मान किया, जमात का चरणों दक लिया, उनकी शीत प्रसादी ली। उसमें भगवान भी साधु का रूप धारण करके आ गए। ना जाने किस वेश में मिल जाएं भगवान। साधु के भेष में आ गए।
आकर के और इन पर कृपा करी। कहा राजन, ये लोग ये ठाकुर जी हैं, इनको अपने सेव्य स्वयं ठाकुर जी की सेवा कर लो। ठाकुर जी के अपने हाथ से स्वयं भगवान ने, साधु रूपधारी भगवान ने अपना विग्रह ही और राजा को दे दिया। राजा नित्य नैम स्नान कराते हैं और ठाकुर जी को स्नान कराते, भोग प्रसादी लगाते, शयन कराते, झूला झुलाते अपने हाथ से। और ऐसी सेवा होनी चाहिए। धूप बत्ती आदि, अगरबत्ती आदि सब लगाते हैं, दीप जलाते हैं, मन प्रसन्न रहता है। संत भी इनके यहाँ आते जाते रहते। थोड़ा थोड़ा धन इन्होंने संतों की सेवा में लगाते रहे, धन कम होता चला गया, संपत्ति कम है गई, बट हिस्सा की संपत्ति वो भी कम है गई। किसी की संपत्ति की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं, जो भाई बंधुओं की संपत्ति है उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, अपनी संपत्ति को खर्च कर दिए, साधु सेवा में लगा दी, ठाकुर सेवा में लगा दिए। एक कर्ज लेने लग गए, कर्ज बहुत हो गया। एक दिन ये सोच रहे थे, ठाकुर जी को झूला झुला रहे थे और झुलाते झुलाते सोच रहे कर्ज बहुत हो गया है, अब कोई देता भी नहीं है, भाई बंधु ये सब उड़ाने तुराने मारते ही हैं और साधु सेवा बंद रह जाएगी, ठाकुर जी की सेवा बंद रह जाएगी। कर्ज नया मिलता नहीं है, पहला कर्ज चुकता नहीं है, अचुकत कांते होए, कुछ कमाते नहीं है। राजा है, भाई बंधु का हिस्सा भी है, किसी पर जबरदस्ती भार भी नहीं डालते, सदाचारी है ना, सदाचारी किसी पर भार नहीं डालता, अपना हिस्सा का उसी को ही दान पुण्य में लगाता है, दूसरे का हिस्सा का दान पुण्य में नहीं लगाता। अब तो झूला झुलाते हुए इनको चिंता हुई, क्या करना चाहिए। ने कि इनकी बैठे बैठे झपकी लगी आँखन की, आकर के ठाकुर जी ने कही, राजन तुम चिंता ना करो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे एक कोने में इतना अपार संपत्ति गड़ी हुई है, उसको तुम निकालो और कर्ज चुकाओ और संतन की सेवा बरकरार रखो, नेम से संतन की सेवा रखो, नेम मत तोड़ो और चिंता मत डरो। भगवान ने सपनों दियो, तुरंत ही इन्होंने अपनो एक कोनों जो ठाकुर जी ने बतायो महल को, वो कोनों खुदवायो और खुदवा कर देखे तो उसमें अपार संपत्ति निकली हुई। इन्होंने कर्ज चुकाया सबका और संतन की सेवा की। एक बार जी बैठे हुए इन्होंने ठाकुर जी का चिंतन किया कि ठाकुर जी दशरथ जी के आंगन में कैसे डोलते होंगे और कैसी किलकारी मारते होंगे। ये बस सोच ही रहे, ठाकुर जी की ऐसी लीला हुई, स्वयं ठाकुर जी इनके महल के आंगन में आकर के और किलकारी मार करके डोल रहे हैं। कभी घुटमन चल रहे हैं, कभी ठाड़े होकर चल रहे हैं और गिर जाते तो राजा दौड़ते हैं उठा गए। जितने भी मंत्री हैं, रानी हैं, सबने सुनी और जा कर के दौड़े, देखे किलकारी तो आ रही है पर दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई तो भक्तन को ही देव करे। ऐसा जिनका चरित्र है, भाव से सेवा करो तो ठाकुर जी रिझा जाएंगे, रीझ जाएंगे और भक्त को दर्शन देंगे, भक्त के साथ में लीला करेंगे, भक्त को नाम बड़ाई आदि
सब स्वयं ठाकुर जी बढ़ाएं। केवल भक्त का इसलिए चमत्कारी दिखाते कि भक्त का मेरे का नाम हो जाए, चारों तरफ विख्यात हो जाए, मेरे भक्त का मान बढ़ जाए। अपने लिए नहीं प्रभु, अपने लिए कुछ नहीं करते, केवल भक्त के लिए करते। और भक्त भगवान के लिए करता है, भगवान में स्मरण करता रहता है, भगवान का ही चिंतन करते रहता है, उनके चरणों में ही अपने मन को भौरा बनाए रखता है। जय श्री राम।